जो हमारे साउंड मास्टर हैं वो कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। इसके जिम्मेदार सिर्फ और तो चलिए शुरू होगा यहाँ पर मुकाबला। तैयार है गेंदबाज गोपाल गुप्ता, दोनों सलामी बल्लेबाज भोली और साजमान। पहली गेंद के लिए तैयार। पहली गेंद महत्वपूर्ण जरूर होगी। हर मैच में पहली गेंद महत्वपूर्ण होती है। पहली गेंद से शुरुआत किस तरह से होती है, गेंदबाज के पक्ष में जाती है या फिर बल्लेबाज के पक्ष में। और छोटी गेंद थी ऑफसाइड के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। एक और यहाँ पर शुरुआत में ही पहली गेंद अतिरिक्त रूप में रन आएगा और टीम का खाता खुलेगा। टाइटंस 0 गेंद 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ। और इस बार कट किया, हवा में है, फील्डर दूर रह जाएगी। पीछे की तरफ भागते हुए बॉल रोकने का प्रयास, अच्छी फील्डिंग, लेकिन जब तक बॉल फेंकते उससे पहले ही 2 रन कंप्लीट कर चुके थे बल्लेबाज। तो शुरू हो चुका है तीसरा मुकाबला। मैं सुशील शर्मा, कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ है मुन्ना भैया और गुड्डू भैया। डीप मिड विकेट की दिशा में खेला, इस बार सिंगल खेलिया और सिंगल ही मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट करेंगे। और फिर से एक और पर वाइड का इशारा आएगा अंपायर के द्वारा। एक और अतिरिक्त रन यहाँ पर जुड़ेंगे जरूर। और अगर रन संख्या की बात करें ना तो कहीं ना कहीं देखिए अतिरिक्त कुछ ज्यादा आप अगर देते हैं, 10 ओवर का मुकाबला है, T10 मुकाबला है, तो कम से कम अतिरिक्त डालने का प्रयास करें। एक और अतिरिक्त रन, एक और अतिरिक्त के रूप में रन आएंगे। यहाँ पर 3 वाइड डल चुके हैं अभी तक इस ओवर में। फुल टॉस गेंद हवा में है और चले जाएगी दर्शक दीर्घा में। पहला छक्का इस पारी का। शॉट ये कड़क है, बॉल जाएगी दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। हिट करने का प्रयास यहां पर, लेकिन सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। पहली वाइड, उसके बाद 2 रन, उसके बाद सिंगल, उसके बाद लगातार 2 गेंदे वाइड, उसके बाद छक्का आया, उसके बाद बिंदी गेंद। हाँ, तो हमारे साथ जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में द वॉइस ऑफ बिहार मुन्ना भैया, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सुशील। पहला पारी का खेल चलता हुआ टाइटंस और राइजिंग स्टार के बीच में यह मुकाबला है। राइजिंग स्टार ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला किया। पहला ओवर का खेल चल रहा है, 13 बिना किसी विकेट के। मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 3 का ये दूसरा दिन। जी बिल्कुल। और ये गेंद ऊपर है और नीचे है फील्डर, नहीं करेंगे कोई गलती, पकड़ लिया कैच। पहले ओवर में सुशील हमने 13 रन भी देखा, विकेट भी देखा, यानी एक ओवर के बाद 13
एक विकेट, शुरुआत अच्छी नहीं रही, गेंदबाज के द्वारा वाइड बॉल आया, लेकिन जो अंतिम बॉल रहा, आखिरी गेंद, वो विकेट पे फिनिश किया। बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिला है। जी बिल्कुल, 5 गेंदें बल्लेबाज की तरफ और आखिरी गेंद आई गेंदबाज के पक्ष में और आखिरी गेंद पर विकेट आई है। पहला सफलता, बॉल पड़कर कांटा बदली, बाहर की तरफ निकली, भारी किनारा लगा और नीचे थे लव। फील्डर वो अच्छे हैं, गलती करते नहीं है और अच्छा सफलता यहाँ पर। ओवर की समाप्ति 1 के बाद 13, बिना माफ कीजिएगा 1 के बाद 13, 1 विकेट के नुकसान पर। नैना सर पूछिए तो अंपायर को कि उनके पास रूम की चाबी है कि नहीं। तनीष गुप्ता आए नए गेंदबाज, स्लोअर डिलीवरी, पढ़ नहीं पाएंगे बल्लेबाज। यहां पर पहली गेंद ही चकमा दिया है बल्लेबाज को। अगली गेंद फिर से को तैयार, तानिस, गजा की गेंद, अपील है यहां पर। फुल टॉस गेंद हवा में है, नीचे फील्डर, मौका है, कैच पकड़ा, लेकिन अंपायर का इशारा यहां पर नो बॉल का, यानी कि सुरक्षित रहेंगे यहां पर बल्लेबाज। वेस्ट हाइट के काफी ऊपर थी गेंद। और ये फ्रीड गेंद है, बॉल निकल गई है स्क्वायर लेके दिशा में। और ये लीजिए, ये क्या हुआ, इतना कैजुअल उन्होंने फील्डिंग किया, वो खुद को लग रहा था कि इतना आसान और साधारण फील्डिंग है, लेकिन कहते हैं आप जब तक गेंद को गेदर ना कर ले, जब तक कोई कैच को मुकम्मल ना कर ले, वो कह नहीं सकते हैं कि कोई भी कैच आसान है, कोई भी फील्डिंग असाधारण है। मिला मौका, जरा चौका। जी बिल्कुल, इतनी खराब फील्डिंग आप कर नहीं सकते। अगली गेंद और फुल टॉस, जोर से मारने का प्रयास, स्ट्रेट टू द ग्राउंड, डाउन द ग्राउंड, 1 बाउंस, 2 बाउंस, एक और 4 रन। कप्तान आए हैं, कप्तान छाए हैं। और देखिए खूबसूरत अंदाज में चौके भी लगाए, मिड ऑफ सर्किल के अंदर था, मिड ऑन बाउंड्री लाइन पे, लेकिन इतना टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन इतना बेहतर हुआ कि हिलने का मौका नहीं। जी बिल्कुल, ये अच्छी सोच और इस बार अच्छी गेंदबाजी। देखिए मतलब ये जिस चीज की बात कर रहे हैं कि गेंदबाज भी वो प्रयास कर रहे हैं। पहली गेंद कैच उठा था, वहां पर नो बॉल, उसके बाद लगातार एक मिस फील्डिंग, उसके बाद चौका। ये गेंद बिल्कुल जड़ में डाली थी, तो प्रयास बिल्कुल करने गेंदबाज तानिश गुप्ता। इस ओवर से अभी तक 10 रन खर्च किए हैं 5 गेंदों में। आखिरी गेंद है, क्या लग रहा है, विकेट की खुशबू आ रही है मुझे। टैप किया, सिंगल की कोशिश, रन आउट का खतरा। और ये लीजिए, ये ओवर थ्रो के रन्स मिलने चाहिए और मिल भी जाएंगे। बहुत जान लगाया, बहुत जान लगाया कैप्टन विशाल, पूरी कोशिश कर दिया इस गेंद को बाउंड्री से पहले रोकने के लिए, लेकिन खुद जाकर वो बैनर से टकराया, कुछ क्षतिग्रस्त भी कर दिया इन्होंने। नजर डालते हैं, ये देखिए, ओहो, ये अब रील कटेगा, सब में बटेगा, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करेगा विशाल। देखिए सुशील, आखिरी गेंदों पे जो 5 रन जुड़े हैं, 5 रनों की मदद से रन संख्या तेजी के साथ बढ़ता हुआ 28, 2 ओवर की समाप्ति के बाद बहुत अच्छा स्टार्ट मिला है टीम टाइटंस को।
जी बिल्कुल, करेक्ट रन रेट की अगर बात करें मुन्ना भैया, देखिए 14.00 की गति के साथ बढ़ने का प्रयास करें, ये अच्छी सोच है बल्लेबाज के द्वारा। ओहो, ये तो गई है काफी दूर और ले जाएंगे आधे दर्जन रन। अब ये गेंद बदल चुके हैं। देखिए मुन्ना भैया, शुरुआत अगर बल्लेबाज को इस तरह के मिल जाए ना तो उनके पास भी वो कॉन्फिडेंस मिल जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी करने लगते हैं। ये देखिए शुरुआत जिस तरह से इस ओवर की हुई, गोपाल गुप्ता की गेंद पर 1.1 ओवर डाली है, 19 रन दे चुके हैं। स्लॉट में गेंद थी और स्लॉट में गेंद हो, पावर प्ले का खेल हो तो फिर गेंदबाज के सामने बल्लेबाज वो अलग लय में नजर आते हैं और वही किया, छक्का जरा। एक बार फिर से ऊपर की लेंथ, इस बार ऑफ स्टंप्स से काफी ज्यादा बाहर, वाइड लाइन की जो पट्टी है उसे पकड़ के रखने का कोशिश था, ज्यादा बाहर कर बैठे, अंपायर के नजरों से नहीं बच पाए। वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, रन संख्या बढ़ता हुआ इस अतिरिक्त के मदद से 35-35। स्लोअर डिलीवरी थी, दिशा से भटके थे, एक और बार इशारा आएगा वाइड का। अतिरिक्त इतने सारे आप एक मैचेस में ना नहीं दे सकते। पहले ओवर में भी 3 अतिरिक्त रन आए थे जिसके कारण बहुत सारे रन जुड़े थे। दूसरे ओवर के लिए आए हैं गोपाल गुप्ता, उसमें भी बहुत सारे रन दिख रहे हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको ये चीज ध्यान में रखकर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। अगली गेंद हवा में है, मौका है लेकिन पीछे फील्डर मौजूद नहीं, वन बाउंस जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रन के लिए और इसी चौके के साथ रन संख्या बढ़ेगा, स्कोर बोर्ड में लगेगा 40। तीसरे ओवर की प्रगति मुकाबला 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कितने रन बन सकते हैं मुन्ना भाई, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि इस ओवर में एक छक्के और आने वाले हैं और इसी ओवर में मुझे 50 बनता हुआ दिख रहा है। और गेंदबाज के ऊपर जो ये प्रेशर है, ये कह सकते हैं कि पहले बॉल पे जो छक्का लगा उस वजह से वाइड कर रहे हैं और ये भी लगभग वाइड ही थी। बल्लेबाज गए, सफल करके कट करने की कोशिश, बल्ले का किनारा लगा और जो शॉर्ट थर्ड पे फील्डर तैयार है उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 40, इस ओवर की 3 और गेंद आनी बाकी है। और जी बिल्कुल, ये 3 गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद होने वाली है। फिर से एक और बहुत तैयार और सामने की तरफ फील्डर है, पीछे की तरफ अच्छी फील्डिंग, रन आउट का मौका, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो शायद कुछ हो सकती थी। फिलहाल सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। 41 रन कुल टोटल मिला करके साजमान बल्लेबाजी करे, 10 गेंदों में 19 बना करके। मोहम्मद शाद 4 गेंदों में 13 रन बना करके नाबाद। और देखिए गुप्ता जी की बात करें, 26 अभी तक रन खर्च कर चुके हैं। देखिए फ्लिक किया, शॉर्ट स्क्वायर लेग में फील्डर मौजूद, थ्रो का कोशिश, अगर डायरेक्ट हिट होता तो पिक्चर भी सुपर हिट हो जाता। बाल बाल बचे, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। देखिए इस ओवर में जितने रन आने चाहिए थे मुन्ना भाई वो आ चुके हैं। अब थोड़ी बहुत संभल कर भी खेलना पड़ेगा क्योंकि एक विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धीरे धीरे अगर विकेट आप देंगे ना तो कहीं ना कहीं आपका जो रन है। और ये लीजिए कप्तान, चला है सीना तान, स्टैंड एंड डिलीवर, सिक्सर। इस 6 के साथ टोटल 3 ओवर के बाद 47। वो एक छक्के की खुशबू आ रही थी सुशील और वो छक्का लग गया है। जी बिल्कुल, वो खुशबू जब आती है ना, जब कमेंट्री बॉक्स से ऐसी कुछ बातचीत चलती है तो कहीं ना कहीं वो लगता है, वो नजर लग जाती है। तो वो नजर लगी, वो छक्का लगा और ओवर की समाप्ति 3 के बाद 47, 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आए। दोनों बल्लेबाज, एक 10 पे 19, एक 6 पे 19। कप्तान 6 गेंदें खेलकर 19 रन, साजमान 10 गेंद में 19 रन। फर्क यही है, दोनों ने 19 बनाया। फर्क यहां की मोहम्मद शाद 6 गेंद से 19, साजमान 10 गेंद में 19। आप देख रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग। जिस मिलक प्रीमियर लीग को ऑर्गेनाइज किया है जनाब सीए फरहत मियां साहब, उनके साथ नवाब खान साहब और साथ ही साथ मोहम्मद फैज़ जो कि स्कोरिंग की भूमिका में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इन सभी लोगों ने रामपुर जिले के इस मिलक तहसील के इस मिनी स्टेडियम में जो टहलका मचाया है, इस वक्त ना ही केवल मिलक बल्कि पूरा हिंदुस्तान और पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ भारत के जो प्रशंसक है, जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं, वो विश्व के कहीं भी कोने में है, किसी भी कंट्री में है, वो हर जगह से इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं। मिलक प्रीमियर लीग नाम नहीं, ये ब्रांड बन चुका है। जी बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ मिलक नहीं, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत बल्कि भारत के बाहर के लोग भी इस टूर्नामेंट का मजा ले रहे हैं।
ऋतिक आए गेंदबाजी करने। कल ऋतिक ने जिस कमाल की कैच पकड़ा था ना, मुन्ना भैया शायद आपको याद होगा, और यहाँ पर मोहम्मद शाद करेंगे बाजी मात, भेजेंगे एक और बार दर्शक की टोली में गेंद। वाह क्या कहने, कप्तान साहब चल पड़े हैं, कप्तान चला है सीना तान। वो जब जब इनको मौके मिल रहे हैं तब तब छक्के जड़ रहे हैं। वो पिछले ओवर की अंतिम गेंद पे छक्का, इस ओवर में जैसे स्ट्राइक पे आया जड़ दिया छक्का, अब होंगे हैट्रिक के चांस पे। अच्छी गेंद, हल्की गति में परिवर्तन। वो कह रहे थे ना, कप्तान है वो टीम का कमान अपने कंधों पर लेकर के चल रहा है, शान है, बान है, जान है, और एक तरफ दिल है, दूसरा तरफ धड़कन। मोहम्मद शाद और साजमान, गजब की बल्लेबाजी, 8 पे 25 बना करके नाबाद है। अगली गेंद, दर्शक तैयार हो जाइए। और इस बार भी ये सामने की तरफ खेला है, पीछे फील्डर इस बार नहीं करेंगे कोई गलती। साद की हुई है पारी की अंत, कमाल का पारी रहा, 9 गेंद 25 बनाए, मगर अब शिकार हो गए हैं। लॉन्ग ऑन के फील्डर अच्छा कैच पकड़ा, जजमेंट बहुत बेहतर रहा, लॉन्ग ऑन को टपाने की कोशिश, दूरी मिली नहीं, और ये वो विकेट जहां पर साद आउट होकर वापस गए, और ये गेम बदलने वाला ये विकेट है। जी बिल्कुल, ये गेम चेंजर विकेट हो सकता है। छोटी पारी लेकिन मोटी पारी थी, जितनी देर थे उतनी देर गेंदबाज के पक्ष में ना थोड़ी बहुत टेंशन वो डगमगा रही थी गेंदबाजी तब, लेकिन आखिरकार वो विकेट मिली। कप्तान को जाना पड़े वापस, नवाब अली आएंगे नए बल्लेबाज। नवाब एक अच्छे बल्लेबाज है, 54 रन बन चुका है स्कोरबोर्ड पर, यानी कि 50 का आंकड़ा को जरूर पूरा कर चुके हैं। यहाँ पर मात्र 22 गेंदों की मैच हुई है अभी तक, अभी भी बहुत सारे गेंद आने बाकी हैं। बता दूं मैं कि एमपीएल जो है, जिसका लाइव प्रसारण आप YouTube के माध्यम से मिलक प्रीमियर लीग YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ भारत के सबसे प्रसिद्ध YouTube चैनल जिन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, अभी तक टेनिस क्रिकेट में कोई भी ऐसा चैनल नहीं जिन्होंने 1.9 मिलियन सब्सक्राइबर प्राप्त किए हो। ये वो चैनल है tenniscricket.in। आज संतोष नानेकर के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान झूम रहा है, क्योंकि tenniscricket.in एक ऐसा चैनल है। लाइव व्यूअर की बात करें, रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी महाराष्ट्र में जब चल रहा था तो एक ऐसा इतिहास रचा है जो अभी तक भारत ही नहीं बल्कि टेनिस क्रिकेट में पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 1,28,000 लाइव व्यूअर इसी चैनल से जुड़े हुए थे। टेनिस क्रिकेट एक अपने आप में हो, यहाँ पर फंबल हो गए खिलाड़ी, फील्डिंग हो सकती थी लेकिन आखिरकार बॉल छूटा, दिल टूटा, मन रूटा, लेकिन बल्लेबाज खुश होंगे। चौका लूटा, क्या कहने मुन्ना भैया आपका। एक और चौका, इसी के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा होगा, रन जाकर के बोर्ड में लगेगा 58। 58 रन लग चुके हैं चौथे ओवर की प्रगति में। मुकाबला अभी भी आखिरी गेंद बाकी है, आखिरी गेंद क्या होगा मुन्ना भैया? सिंगल। ये ऊपर गई है, ये सिंगल नहीं है, बहुत ऊपर है, और नीचे फील्डर है, विकेट मिलेगा। ओवर की अंतिम गेंद और विकेट के साथ ओवर को किया फिनिश। ये तीसरा झटका लगता हुआ 58 के स्कोर पे। और देखिए ये 58, अदनान शाह जमान और उनके साथ अली हमजा भी जुड़े हैं, तो सभी लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं धूप में, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मिनी दिवाली है, तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी अभी हमारे अंपायर नैनाराम टाटा स्काई ने यह घोषणा किया है कि आज जितने भी ऑफिशियल्स हैं सबको वो अपने तरफ से आज मिठाई खिलाने वाले हैं। और ये जिस तरह की ताकत से ये शॉट खेला था ना, मतलब वो पूरी तरह से मिट्टी को चीरती हुई गई है ग्राउंड के बाहर, दनदनाता हुआ 4 रन। तो एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट आया है नैना सर से, आज शाम को सभी ऑफिशियल के लिए मिठाई बटेंगे, सब में बटेंगे। अगली गेंद, डांडी 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 डांडी, गुल, मिडिल स्टंप वो बाहर निकल के सफल करके खेलने का प्रयास, और एक और सफलता। देखिए मुन्ना भैया, इसी की बात कर रहा था मैं कि देखिए आप लगातार इतनी सारे अगर विकेट गवाएंगे ना, रन आपकी गति से चल रहे हैं, लेकिन विकेट अगर आप दे देंगे तो एक टाइम पर जाकर के वो रन पूरी तरह से ब्रेक लगा देती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, लेकिन टीम यहाँ देखिए जैसे कप्तान शाद का विकेट गिरा, साद के आउट होने के बाद जिस तरीके का हालात है अभी टीम का, वो थोड़ा सा मुझे अब मुश्किल लग रहा है कि जो बड़ा टोटल होना चाहिए था वो हो पाएगा। ये देखिए आपके स्क्रीन पे इस वक्त वीडियो साहब है जो मिलक वीडियो है, साथ ही साथ
सीए फरहत मियाँ साहब है और उनके साथ में नवाब खान साहब जो हमारे इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक। जी बिल्कुल, वीडियो सर की अगर बात करें ना, मिट्टी से जुड़े हुए एक इंसान है। जिस तरह से उन्होंने अपने दृष्टिकोण से, अपने हाथ से जिस तरह से पूरी ग्राउंड को सजाया, अपनी सजावट में कुछ कमाल करके दिखाया ना, उनके हाथ में जादू है। और हर जगह इस तरह के वीडियो ना बहुत बहुत जरूरत है हमारे भारत में, क्योंकि इस तरह के इंसान ना बहुत कम मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सर, आप अपनी कीमती वक्त हमारे साथ बिता रहे हैं, इस मैच का मजा ले रहे हैं। उन्हीं के साथ साथ हमारे इस पूरे टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर नवाब भैया हमारे साथ, सैयद सर है, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। इन तीनों ने मतलब इस टूर्नामेंट से पूरी इंडिया की दिल तो जीती है ना, साथ ही साथ हमारा मन दिल जान सब जीत लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पर्सनल से नवाब भैया, सैयद भैया। तो खुश मिजाज में मूल मंच को पूरी तरह से चार चांद लगा दिए वो तीनों ने, और मैच का मजा ले रहे हैं। एक मैच कुछ रोमांच भरा मैच है, क्योंकि इसके पिछले मुकाबले में हमने देखा मैच आखिरी गेंद तक गया था, जहां से आखिरी गेंद में चाहिए था 8 रन, और आखिरी गेंद में भी छक्का जरूर लगाया था, लेकिन वो जा करके मैच देखिए यहाँ पर सुशील एक चीज़ हम जरूर जिक्र करना चाहेंगे, ये जो मैदान में आप डेकोरेट देख रहे हैं, जो हमारा टेंट का काम किया गया है, चाहे वो हमारा मूल मंच हो, चाहे वो आज हमारे बीच जो पहुँचने वाले हैं मुख्य अतिथि के तौर पे मंत्री साहब, उनके लिए जो अरेंजमेंट की गई है, जिस तरीके से हमारा कमेंट्री बॉक्स हो, टेंट बॉक्स हो, जो कंट्रोल रूम है, ये सारी चीज़ों को जो व्यवस्था किया गया है, और तैयबा टेंट हाउस सैल्यूट है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, जो भी आपके जितने भी कार्यकर्ता है, जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, सभी को सलाम और सैल्यूट। जी बिल्कुल, तैयबा टेंट हाउस, किसी भी प्रकार के अनुष्ठान में आप सभी बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। तैयबा टेंट हाउस बहुत ही अच्छा काम है उनका, आप सभी देख सकते हैं, जरूर आंखों देखे विश्वास करें। और उसी के साथ साथ अगर देखिए मुन्ना, ये छोटे छोटे लड़के वॉलंटियर जितने भी है, बहुत ही मेहनती है। उन्होंने पहले दिन से लेकर के अभी तक जिस तरह की मेहनत की है, उनकी भी दाद देनी पड़ेगी। देख सकते हैं मैदान पे इस वक्त जनाब जब्बार मियाँ साहब, उनका आगमन हो रहा है, जो कि हमारे इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक जनाब सीए फरहत मियाँ साहब के नाना जी हैं, वो इस वक्त जुड़ रहे हैं। जनाब जब्बार मियाँ साहब, मैं उनको स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। पूरे एमपीएल परिवार की तरफ से आपका अभिनंदन है, हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और देखिए अगर मैच की तरफ ध्यान दे मुन्ना भैया, 63 रन लग चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। और दर्शक, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं ग्राउंड के अंदर, सभी के लिए एक बात बता दूं, एक सूचना बता दूं, जितने भी दर्शक आए हैं, छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। अगर आप में से कोई भी दर्शक, जितने दर्शक है, उस पौधे में पानी डालते हुए वीडियो बनाते हैं हमारे मिलक के सभी कमेटी मेंबर्स को, अगर आप किसी भी कमेटी मेंबर को दिखाते हैं, तो हम सब कमेटी मेंबर की तरफ से आपको सम्मान दिया जाएगा। ओहो, ये लीजिए, सामने की तरफ उड़ाया, दर्शक को बनाया फील्डर, फील्डर को बनाया दर्शक, ये खिलाड़ी दर्शकों के दिलों पे छाया, छक्का आया, सिक्सर। हमारी बंगाली में कहावत है मुन्ना भैया की, गाछ लगाओ प्राण बचाओ। अब दिलों की धड़कनें बढ़ रही है विपक्षी टीम की कुछ इस तरह से। एक के बाद एक वार कर रहे हैं। 70 पे 4, आधे ओवर के खेल हो चुके हैं मुकम्मल। 5 ओवर के बाद 70, 4 विकेट के नुकसान पे
आजम खान 6 पे 1 गेंदों का सामना करते हुए और पुन्नू खान 3 गेंदों पे 1। और ये देखिए जनाब सीए फरहत मियाँ साहब के नाना जनाब जब्बार मियाँ साहब और उनके साथ ही साथ उनके अब्बू बैठे हुए हैं, जनाब वाजिद मियाँ साहब। ये हमारा मूल मंच और इस वक्त पूरा परिवार इकट्ठा होकर, साथ ही साथ उनके मामा जी भी बैठे हुए हैं, जनाब उस्मान मियाँ साहब। सभी का स्वागत करता हूं मैं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप सबों का आना यूँ मानिए कि इस खेल में, इस टूर्नामेंट में खूबसूरती थी, लेकिन आपके आने के बाद 4 चांद लगता हुआ। 70 पे 4, 5 के बाद अब आने वाले 5 ओवर में एक और क्या रन एग्जीक्यूट कर पाएगी टीम टाइटंस, देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। जिस तरीके से स्टार्ट मिला है सुशील, मुझे लगता है कि एक बड़ा टोटल और इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये ओवर कुछ अलग रहेगा क्योंकि कप्तान आए हैं खुद गेंदबाजी करने, विशाल यादव, जिन्होंने कल 3-3 विकेट चटकाए थे। फुल टॉस गेंद थी मगर डाउन द लेग, दिशाहीन गेंदबाजी, अतिरिक्त रन मिलेंगे। अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 71। अभी भी 30 और गेंदों का खेल शेष। मुन्ना भैया, मुझे लग रहा है विकेट की खुशबू आ रही है और जी बिल्कुल विकेट दिलाएगी, कप्तान आएंगे, सफलता दिलाएंगे। इसीलिए तो कहा था मैंने कि ये विशाल यादव जो गेंदबाजी करने आता है ना कहीं सभी टीम यूनिट समझ जाते हैं कि इस ओवर में विकेट आएगी। आधी टीम पवेलियन की तरफ जाते हुए 71 रन के स्कोर पर 5.1 ओवर का मुकाबला चला है अभी तक। 71 रन बना करके आधी टीम पवेलियन में। 71 के स्कोर पे ये 5वां झटका लगता हुआ और वापस पहुंचे खिलाड़ी। मास्क लगा के किसी कारणवश बल्लेबाजी कर रहे थे, शायद कुछ दिक्कतें आई थी, इस वजह से उन्हें खेलने की अनुमति दी गई और अब वो बैक टू दी पवेलियन वापस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो विकेट गिरने का सिलसिला बरकरार है सुशील, मुझे लगता है कि ये दुविधा में डाल सकता है टीम टाइटंस को। देखिए विशाल यादव जो है वो पुराने गेंदबाज हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास, अनुभव है उनके पास। एक बार फिर से आप देख सकते हैं मूल मंच, लगातार हर दृश्य को कैद किया जा रहा है। 6 एंगल के साथ ये टूर्नामेंट लाइव प्रसारित किया गया है tenniscricket.in यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और साथ ही साथ मिलक प्रीमियर लीग पे एक्सेस आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट को मिलक प्रीमियर लीग के यूट्यूब चैनल पे भी। साउथ आए बल्लेबाजी करने विशाल यादव, कुछ अलग फील्डिंग सेटअप के साथ। देखिए फील्डिंग सेटअप अगर बात करें, लॉन्ग ऑफ डीप मिड विकेट को बाहर का है। हाँ, यहाँ पर गेंद विकेट कीपर से छूटी थी, रनआउट का मौका है, रेटिंग क्या लगेगी? और अगर एक बार रिप्ले में ध्यान देके जरूर, बहुत ही आसान सा स्टंप आउट हो सकता था अगर विकेट कीपर के हाथ में बॉल आती। और ये देखिए यहाँ पर बॉल आई नहीं विकेट कीपर के हाथ में, जिस कारण सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। बारी किनारा, सफलता मिलेगी, एक और सफलता, विशाल यादव। नाम विशाल, काम विशाल। 72 के स्कोर पे 6ठा झटका लगा है ये, और टीम ऑफ टाइटंस मुश्किल में पड़ती हुई दिख रही है। ये जो सामने 3 कार लगाए गए हैं, आदेश आ रहा है कमेटी का, आयोजन समिति का, कि ये जो 3 कार है सामने, इसे साइड कर दिया जाए क्योंकि हमारे मंत्री जी का कुछ ही लम्हों के बाद और साथ में डीएम सर का आगमन होना है, और भी कई सारे अधिकारी हम लोगों के बीच पहुंचने वाले हैं, जिनकी तैयारियां में लगातार वीडियो सर भी जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ। वो भी अपना वक्त दे रहे हैं, हम लोगों के साथ वक्त साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ सीए फरहत मियाँ साहब पूरा रोल निभा रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि किसी प्रकार से कोई कमी न रह जाए। इस वजह से पूरी तैयारियां चल रही है, वो हमारे बीच पहुंचने वाले हैं चंद लम्हों के बाद। तो जिनके भी कार सामने पार्किंग है, एक कार जा चुकी है और भी जो कार है उस कार को आप उस जगह से साइड में लगा दें, क्योंकि वो जो आपने पार्क किया है वो अब हम लोगों के लिए वो एरिया ब्लॉकिंग हो चुका है, वो ब्लॉकिंग एरिया अब माना जा रहा है। तो वहाँ पे पार्क न करें, कुछ समय के लिए आप उसे वहाँ से साइड कर दें। जो सामने अभी कार जा रही है उस साइड में जो चेयर है, और चेयर लगा के जो दर्शक बैठे हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप थोड़ा सा साइड में हो जाएं। चंद लम्हों का बात है, कल से शायद ही आपको दिक्कतें नहीं आएगी। अभी हमें
हमारे पास थोड़ा सा जगह कंजस्टेड है, तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा साइड हो जाए। और छठे ओवर की प्रगति में मुकाबला चलता हुआ 6 विकेट गिर चुके हैं। विशाल यादव आए थे, 2 रन दिए मात्र, पहला ओवर डाल रहे हैं, 2 विकेट चटका चुके हैं। कप्तान एक अलग इंपैक्ट डालते हैं पूरे मुकाबले में, हर मैच में हमने देखा है कप्तान को। और देख सकते हैं अब्दुल्ला इस वक्त टॉस बॉक्स में मौजूद है और फोटो सेशन कर रहे हैं। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि वो फोटो खींचने गए हैं, लेकिन अब मालूम चला है कि वो फोटो खिंचवाने गए हैं। अब्दुल्ला यंग बॉय, चॉकलेटी बॉय, वेरी स्टाइलिश एंड हैंडसम, और ये काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट देते हैं। तिहत्तर पे 6। सुशील देखिए जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था, इस ओवर में मात्र 3 रन बने और 3 रन के साथ विकेट भी आया है। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से ये ओवर घटा है, बहुत ही बेहतरीन ओवर, कमबैक वाला ये ओवर। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि इंपैक्ट डालना ये खिलाड़ी जानते हैं। कप्तान जब भी गेंदबाजी करना आता है, कल भले ही 6 गेंदें इन्होंने एक्स्ट्रास डाली थी पहले मुकाबले में, लेकिन उसके बाद इन्होंने गेंदबाजी करनी है और 3-4 विकेट, मतलब ये कुछ अलग ही लेवल में गेंदबाजी कर रहे थे। यही तो क्रिकेट है, कभी इधर कभी उधर, ये जाएगा किधर बता पाना बहुत मुश्किल। ये अच्छी गेंद थी, थ्रू द लाइन टैप किया, सिंगल चाहते हैं, मिलेगा नहीं, वापस लौटे हैं सही समय पे अपने पॉपिंग क्रीज के तरफ, डॉट गेंद। और इस खिलाड़ी को देखकर हासी मामला का याद आ रहा है, क्या कहेंगे सुशील? जी बिल्कुल, मैं कहने ही जा रहा था ये बात जी, बिल्कुल वो उन्हीं स्टाइल में, और बहुत ही मिस करते हैं हम सब हंसी मामला को। और कार के पास जितने भी दर्शक कुर्सी लेकर के बैठे हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि थोड़ी देर के लिए आप वहां से चेयर को थोड़ी अंदर की तरफ खसका लें, प्लीज, आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है। सामने जितने भी दर्शक बैठे हैं, आपसे आग्रह है प्लीज़ वहाँ से चेयर हटा लें। कुछ ही पल में हमारे साथ डीएम सर, जो कि रामपुर के डीएम सर है, वो हमारे साथ बीच में होंगे, और ओलक सर होंगे। काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी मिलक प्रीमियर लीग सीज़न 3 में आ रहे हैंगे, तो आप सभी से आग्रह वहाँ से चेयर्स हटा लें, इतना ना किलवाएं। और देखिए यहाँ पर अब हम लोग हंसी मामला की बात कर रहे थे, मुन्ना भैया जो बात कर रहे थे, अभी देखिए रन लेने की प्रयास था, हाँ ना हाँ ना हाँ ना के चक्कर में एक और विकेट। तिहत्तर पे 6 और ये 73 पे 7वां भी हो जाएगा। सुशील, टाइटंस देखिए, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ और आज भी कहूँगा, और शायद ये ज़रूरत पड़े, पूरे साल और पूरे जीवन कहता रहूँगा कि आपने शुरुआत कैसी की है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आगाज कैसा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अंजाम कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ एक जोरदार अपील, उत्साहित अपील, अंपायर के फैसले का इंतज़ार। इस बीच में हम बात करना चाहेंगे, सामने की तरफ जो बाइकें लगी हुई है, जितने बाइक लगे हुए हैं, जो सामने हमारा बैनर लगा हुआ है, जी हाँ, स्टेडियम के अंदर जो वो कार के पीछे जो बाइक लगी हुई है बिल्कुल स्ट्रेट में, यानी कि गेट के अंदर आने के बाद आप जो बाएं साइड में और जो कार के बगल में जो अभी बाइक नज़र आ रही है, जिन भी भाइयों का है मैं उनसे आग्रह करूंगा, आप सभी बाइक को राइट साइड में पार्क कर दें। और तैयबा टेंट हाउस सबसे पहले वहां पहुंचे हैं अपने वाहन को उठाने के लिए, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और वॉलेंटियर, जो 3-4 वॉलेंटियर हैं, बॉल बॉय वॉलेंटियर, आप गेट पे चले जाइए। वॉलंटियर जो ग्रीन टी शर्ट में है, आप गेट पे चले जाइए। हेलो वॉलेंटियर,
आपको आवाज आ रही है, गेट पर चले जाएं, वॉलेंटियर जितने भी सारे गेट पर चले जाएं तुरंत, जल्दी। और ग्राउंड के अंदर जितने भी वॉलेंटियर हैं आप जल्दी से तुरंत बाहर चले जाएं। एक आध बस वॉलेंटियर रुक जाओ, बाकी तुरंत बाहर पहुंचे आप। ये गेंद मिल जाएगा। हेलो, वायरलेस माइक का बैटरी बदले। ये 8वां विकेट गिरने के बाद वाला ये छक्का है। और एक बार फिर से ये पुल तो किया है मगर पीछे है फील्डर, पकड़ेंगे कैच, मिलेगा 9वां विकेट। 5 ओवर में 70, 3 विकेट। और ये 79 पे आते आते टीम हो गई है 9 और ये 7वां ही ओवर चल रहा है। मतलब कप्तान के जाने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी खिलाड़ियों ने नहीं लिया है। देखिए अभी सऊद खान एक गेंद खेला और छक्का जरा था और उसके बाद तुरंत अगले गेंद पे एक और बड़े हिट के लिए गए। ये कह सकते थोड़ा सा मिस कैलकुलेटिव स्ट्रोक और फंस गए। 9वां झटका लगा। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 79 पे 9, 18 गेंदों का और खेल बाकी इस पहली पारी से। एक बार पुनः बताना चाहेंगे, जो सामने स्ट्रेट की दिशा में 3 बाइकें लगी हुई है, तीनों बाइक को आप वहां से हटा दीजिए। देखिए आप जो जिससे आग्रह करा जा रही है, ये वहां से बाइकें हटा लें, अन्यथा इसमें पंचर या इसको बाहर फेंकवाई गई तो हमारी कमेटी की किसी की भी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो आप इस मैसेज को समझें और अपनी बाइकें जो बाहर भी हैं और जो अंदर हैं ग्राउंड के, प्लीज उनको हटवा लें। और जितने भी दर्शक आए हैं इस ग्राउंड के अंदर, मिनी स्टेडियम के अंदर, जितने भी बाइक और साइकिल्स रखे हुए हैं, मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप 5 मिनट के अंदर बाइक हटा लें, वरना मिलिक ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हमारी ये बाइक सब हटवाई जाएगी। आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कुछ देर की बात है, प्लीज आप सभी हमारे साथ कोऑपरेट करें और बाइक जो जितने भी बाइक और साइकिल्स है सभी बाहर रखे आए। फैज जो स्कोरर है अब तो ये बोलना भी सीख गए हैं और अब कमेंट्री का भी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। जैसा इनका आवाज़ है, जिस तरीके से शुद्ध लाइनें हैं। और एक बात और आप सभी से कि इन बाहर हमारे एक अधिकारी बाइकों का चालान काटने आ चुके हैं, अन्यथा आप अगर इन बाइकों को नहीं हटाते हैं तो यहाँ पर खड़े खड़े इनका ऑनलाइन चालान काट दिया जाएगा। तो आप आग्रह करें और इनको बाइकों को हटा लें, फिर मत कहना कि कमेटी ने हमें बताया नहीं था। चालान काटने वाले आ चुके हैं तो इन बाइकों को तुरंत वहां से हटा लें, ऑनलाइन चालान काटे जा चुके हैं। हाँ ये ऊपर है, लेकिन शॉर्ट कवर के फील्डर बहुत ज़्यादा ऊपर। बाल बाल बचे बल्लेबाज, सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ है 81। अंतिम जोड़ी मैदान पे है। अभी भी यहाँ से 14 गेंदों का खेल बाकी है। और देखिए 2 बल्लेबाज जो बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी देखिए अगर बल्लेबाजी की आखिरी जोड़ी है, देखिए बाबर खान, आजम खान, ये नाम से मुन्ना भैया क्या याद आता है आपको? देखिए बाबर खान और आजम खान ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसको देखकर मुन्ना भैया क्या याद आता है आपको? निश्चित तौर पे ये बहुत ही अच्छा इक्वेशन, बाबर खान और आजम खान दोनों बल्लेबाज है मैदान पे। और समीकरण भी देखिए, दोनों बल्लेबाज 1-1 रन बनाकर खेल रहे हैं। अभी भी यहाँ से कुल 13 गेंदों का खेल बाकी है। ओवर की अंतिम बॉल, और देखना होगा आखिरी गेंद पे क्या कुछ होता है। देखिए ओवर्स तो बचे हैं लेकिन विकेट नहीं है, इसी की बात कर रहा था हम लोग पहले से ही कि आपको विकेट बचा करके खेलना है, तो वही दिखी नहीं बल्लेबाजी क्रम में, जिसके कारण 81 रन बन चुके हैं लेकिन 9 विकेट गंवा दिए आपने।
ओवर हो चुका है, तो कुल 8 ओवर की समाप्ति के बाद 81 पे 9, 12 और गेंदों का खेल बाकी। आप देख रहे हैं मिल्क प्रीमियर लीग 2024 एडिशन 3, जिस एडिशन में धूम मचा कर रख दिया है इस एमपीएल ने। सारा का सारा श्रेय जाता है वन एंड ओनली सीए फरहत मियां साहब का, और उनके साथ दो ऐसे शख्सियत, मानो लेफ्ट हैंड राइट हैंड, एक दाहिने कांधे एक बाएं कांधे, जिस तरीके से उनका साथ मिला है उनको, नवाब खान साहब और साथ ही साथ फैज भाई का। फैज भाई क्या नाम है? चलिए 8-9 ओवर की प्रगति में पहला गेंद यहाँ पर सिंगल आया है जरूर। आखिरी जोड़ी मैदान पर, कभी भी किसी भी वक्त वो आखिरी विकेट भी आ सकती है, लेकिन यहाँ से जितने रन भी बनाएंगे ना, वो इतने रन आपके लिए फायदे लायक होंगे। बल्लेबाज ये सोच रहे हैं कि जितने देर हम खेलेंगे रन्स बनते जाएंगे, और वो रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये जितने रन हम बनाएंगे वो बोनस के रन होंगे, विकेट गंवाना नहीं चाहेंगे। वॉलेंटियर सामने स्टेज पे चले जाएं जल्दी से। वॉलेंटियर वॉलेंटियर मुकीम फहद। हमारे बीच मिल्क की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती अर्चना गंगवार जी इस वक्त पहुंच गई है। उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूंगा कि मैम आप आए और हमारे मूल मंच का सेवा बढ़ाए। हमारे बीच एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, ब्लॉक प्रमुख मिल्क श्रीमती अर्चना गंगवार जी का आगमन हुआ है। मैं उनका दिल के अनंत गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये देखिए स्क्रीन पर अर्चना गंगवार जी, ब्लॉक प्रमुख मिल्क, अभी अभी आए हैं और मूल मंच का शोभा बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सुस्वागतम। और ये देखिए स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे, उनके साथ हमारे सीए फरहत सर, उनका स्वागत करते हुए। और पूरी लाइव बॉट चार्ट चल रही है, आप सभी देख पाएंगे यूट्यूब पर मिल्क प्रीमियर लीग ऑफिशियल, और उसी के साथ साथ tenniscricket.in पर। मुकाबला काफी अच्छा चला अभी तक। आखिरी जोड़ी मैदान पर 85 रन लग चुके हैं 9 विकेट के नुकसान पर। ये अंतिम ओवर होगा और देखना होगा अंतिम ओवर में टाइटंस का जो टोटल होना है वो कितना होगा टोटल। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे, टोटल जितना भी बड़ा हो, बैटल अच्छा होना चाहिए और बैटल अच्छा होगा। ये देखिए सीए फरहत साहब बातचीत करते हुए, और वहाँ पे मौजूद नईमुल्ला खान साहब, नवाब खान साहब और सीए फरहत साहब इस वक्त बातचीत करते हुए ब्लॉक प्रमुख मिल्क श्रीमती अंजना गंगवार जी से सारी विशेषताओं को बताते हुए इस टूर्नामेंट के मैनेजमेंट के बारे में। फिलहाल यहाँ पे कर दिया है क्लीन बोल्ट, ऑल आउट हो गई है टीम टाइटंस। ये 5 में 71। उसके बाद देखिए क्या मोमेंटम बदला है, मानो कि वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिया। क्या कमबैक किया है, क्या वापसी हुई है। वेल प्लेड इसे कहते हैं, खत्म कैसे किया जाता है। तभी तो मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने आगाज से नहीं, आप अपने अंजाम से पहचाने जाते हो। आगाज बेहतर था टाइटंस का, अंजाम अच्छा हुआ नहीं, लेकिन आगाज उतना अच्छा रहा नहीं राइजिंग स्टार का, लेकिन अंजाम देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी। अंतिम के 5 ओवर में पूरी तरीके से इस गेम का जो हुलिया है, वो जो निशान थे, वो जो उनके जो मौके बन रहे थे कि एक बड़ा टोटल होगा, उसे पूरी तरीके से बदल दिया। यूं कहे तो सूरत हाल बदल कर रख दिया। और स्कोर टोटल बने हैं 86।
86 रन बने हैं और 87 रनों का लक्ष्य रखा गया है। एक बार फिर से हम आप सभी को बता दें, मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 3 ये टूर्नामेंट में आप हर एक राज्यों से किसी न किसी ऑफिशियल को देख रहे हैं। जैसे बंगाल से हमारे साथ सुशील है, मैं मुन्ना बिहार से, हमारे साथ अतीउर रहमान गुड्डू बलरामपुर उत्तर प्रदेश से, टेनिस क्रिकेट .in टीम पूरी टीम महाराष्ट्र से। वही अगर हम अंपायर की बात करें, नैना राम टाटा स्काई राजस्थान से, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायर, साथ ही साथ सुरेंद्र नारायण सिंह बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पैनल के अंपायर। तो इस तरीके से पूरी टीम भारत के संपूर्ण जगहों से कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से लोग को जोड़ा गया है। मिल्क प्रीमियर लीग ये इतिहास रचता हुआ बिल्कुल इंटरनेशनल वाला ये ग्राउंड, अगर आप देखें बाउंड्री लाइन पे जो सीमा रेखा को जो आकार दिया गया है, उसके बाद जो फ्लैग्स लगाए गए हैं, चाहे वो हमारा मूल मंच हो, चाहे वो हमारा मुख्य द्वार हो, मेन गेट हो, या फिर हमारा कमेंट्री बॉक्स हो, टेक्निकल टीम हो, हॉस्पिटलिटी हो, सारी चीज़ों को, सारी व्यवस्था पे जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, यकीन मानिए वन मैन आर्मी की तरह काम किया है उस शख्सियत ने जिनका नाम है सीए फरहत मियां साहब। और इस वक्त लगातार हमारे आए हुए अतिथि, मुख्य अतिथि, डीएम साहब, वीडियो साहब, सभी लोगों के स्वागत में भी लगे हुए हैं। तो हर पल वो जिस तरह से लोगों की जरूरत है वो खड़े रहते हैं।
और कुछ ही वक्त में हमारे बीच में डीएम रामपुर सर, सीडीओ सर और उन्हीं के साथ साथ बलदेव औलख जी, मिनिस्टर यूपी गवर्नमेंट हमारे बीच में होंगे।
तो मिल्क प्रीमियर लीग 2024 वेलकम है सभी का। स्ट्राइक पर बल्लेबाज मोरिया जी, रन स्ट्राइक पर बल्लेबाज लव और गेंदबाजी अटैक पे साउथ खान। 88 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है राइजिंग स्टार की टीम। माफी चाहूँगा, 87 रनों का लक्ष्य है। 10 ओवर में 87 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 86 रन। गेंदबाजी अटैक पे साउदुल्ला खान। थैंक यू। तो हमारे अंपायर दोनों तैयार है, सुरेंद्र कुमार सिंह और नैना राम। अच्छी गेंद कट किया उसे गली के क्षेत्र में, पॉइंट के क्षेत्र में। हालांकि फील्डर वहां मौजूद, 1 रन बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज पूरा कर लेंगे। साउदुल्ला खान है गेंदबाजी अटैक पे। स्ट्राइक पर बल्लेबाज अब लव गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और पिछले मैच के हीरो जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, मौर्या जी, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार इन्हें दिया गया था। तो साउथ चले एक बार फिर से धीरे धीरे कदमों के साथ अंपायर को क्रॉस किया। इस बार हवा में गेंद खतरा हो सकता था, लेकिन फील्डर की पहुंच से काफ़ी दूर। हालांकि साइड पे खड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड करने की कोशिश की थी कि इसको विकेट में तब्दील किया जाए, लेकिन काफ़ी दूर रह गए। तो फिलहाल चले साउथ। एक बार फिर से सामने बल्लेबाज लव। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, काबिल तारीफ गेंदबाजी। थोड़ी सी अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा अंपायर पे। चलिए साउथ एक बार फिर से चले लव के लिए। थोड़ी सी दिक्कत आई और डेड बॉल करार दी गई वहां पे। मिल्क प्रीमियर लीग 2024 अच्छा मुकाबला होता हुआ दो जबरदस्त टीमों के बीच में। यहां से अहम है दोनों टीमों के लिए जीत। इस बार बढ़िया शॉट लगा ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट लब के बल्ले से। ये देखिए शॉट सिलेक्शन देखिए, आप बैट की स्विंग देखिए। फुल लेंथ डिलीवरी सीधे बल्ले से खेला उसे रोहित शर्मा के अंदाज में। खूबसूरत छक्का। एक और दिशाहीन गेंद। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह के द्वारा, के जो कि समय मेन अंपायरिंग की भूमिका में है। अच्छी अंपायरिंग की है हमारे दोनों अंपायरों ने। और नैना राम की बात की जाए तो रणजी मैचों की भी अंपायरिंग कर चुके हैं, जो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। इस बार अच्छी गेंद, गति परिवर्तन डॉट बॉल के साथ। साउदुल्ला खान अच्छा विरेचन करते हैं अपने गेंदों में। अब तक 8 रन बना है राइजिंग स्टार का। हालांकि एक बड़ा शॉट भी आया था इससे पहले। इस बार बैट का बाहरी किनारा लिया और जाना पड़ेगा बाहर। पहले विकेट का पतन होता हुआ साउदुल्ला खान ने दिलाई अपनी टीम को सफलता। तो राइजिंग स्टार का स्कोर है इस समय 1 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी टीम को सफलता दिलाई जिस टीम को जरूरत थी। यहाँ से अब अभी भी 79 रनों की ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं अंकुर।
तो गेंदबाजी अटैक पे आजम खान अपने कोटे का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। इस बार जगह बनाकर खेलना चाहते थे शू के बल्लेबाज। टॉट डिलीवरी के साथ आजम खान की पहली बॉल। अच्छी गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला, एक और डॉट बॉल। इस बार फुल टॉस गेंद हवा में, खतरा हो सकता है, एक आसान सा कैच गिराया वहां पे। जीवन दान मिलता हुआ मौर्या जी को। मौर्या जी ऐसे बल्लेबाज हैं और यहाँ तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है, हाइट चेक किया जाएगा। फेयर डिलीवरी। चलिए आजम चले एक बार फिर से। अंकुर के लिए इस बार हवा में गेंद, खतरा हो सकता है और एक आसान सा कैच गिराया। यहाँ इस तरह से आप कैच नहीं छोड़ सकते। मिल्क प्रीमियर लीग एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। आप एक मैच जीतने के लिए आए और इस तरह से फील्डिंग करें तो चल जाएगा, लेकिन मिल्क प्रीमियर लीग को अगर चैंपियन बनना है आपको तो अपनी फील्डिंग के स्तर को बहुत ऊंचा करना पड़ेगा। बढ़िया शॉट 6 रनों के लिए। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 16 रन राइजिंग स्टार का, 1 विकेट के नुकसान पे। एक और डॉट बॉल सऊदर लखा की। अपने कोटे का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर आए हैं।
इस बार अच्छी गेंद अच्छे टप्पे के साथ। इस बार बढ़िया शॉट फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रन। अच्छा शॉट राइजिंग स्टार के बल्लेबाजों की अगर बात की जाए, स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन इस चौके के साथ। तो आज का आखिरी और अंतिम मैच जो है वो नूर 11 बरेली, नूर 11 रेंजर्स और थंडर्स 11 के बीच खेला जाएगा। तो दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आ जाएं। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आ जाएं। सद्दाम बरेली नूर 11 के कप्तान वर्सेस थंडर्स के कप्तान, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आ जाएं। साउथ चलेगा फिर से। इस बार पटकी हुई गेंद बैकफुट पर गए, उसे पुल किया, हालांकि फील्डर मौजूद। 1 रन बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज पूरा कर लेंगे। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद राइजिंग स्टार का स्कोर है 22 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज लव, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छा छक्का लगाया था, उसके बाद आउट करार दिए गए। नेम लिस्ट नूर 11 और थंडर्स के कप्तान नेम लिस्ट दे दें। दोनों टीमों के कप्तान जो भी अगर चेंज करना हो वो भी बता दें, और टॉस के लिए टॉस बॉक्स में आ जाएं। फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे पप्पी आए गेंदबाजी करने के लिए। पप्पी भाई स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अंकुर। इस बार बढ़िया शॉट और अंपायर का डिसीजन 4 रन। इसी 4 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। चौथा ओवर प्रगति पे है। पहले गेंद पे खूबसूरत चौका लगाया है बल्लेबाज अंकुर ने। मैच को चलते रहने दीजिए सर। इस समय गेंदबाजी अटैक पे पप्पी भाई, उम्मीदें हैं टीम के कप्तान को इनको विकेट की जरूरत होगी। इस बार बढ़िया शॉट, कमाल की बल्लेबाजी, बैट के बीचों बीच, और गेंद गई है तारामंडल में। कमाल का शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट अंकुर के बल्ले से। ये देखिए फुल एंड डिलीवरी, फ्लाइट एंड डिलीवरी थी, उसको स्वीकार किया बल्लेबाज ने और खूबसूरत छक्का लगाया। अब्दुल मेरी आवाज सुन रहे तो कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। एक और बढ़िया शॉट, वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी अंकुर के द्वारा। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अंकुर जानते हैं इस मुकाबले की कीमत को। जीत आपको 2 अंक दिलाएंगे और हार आपको इस प्रतियोगिता में सोचने पर मजबूर कर देगा। 38 रन स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ तेजी के साथ महंगा ओवर साबित होता हुआ अब तक 3 बॉलों में 16 रन दे चुके हैं पप्पी। थंडर्स, नूर 11 और थंडर्स के बीच दोनों टीमों के कप्तान अपने नेम लिस्ट लाकर कमेंट्री बॉक्स में जमा करते हैं और टॉस के लिए टॉस बॉक्स में आ जाएं। नूर 11 और थंडर्स के कप्तान। फिलहाल चौथा ओवर प्रगति पे है, स्कोर बोर्ड पे है 38 रन 1 विकेट के नुकसान पे।
बार अच्छी गेंद खेलना चाहते थे। और यहाँ पे विकेट, जिस विकेट की जरूरत थी दिलाई पप्पी ने अपनी टीम को। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अंकुर को पवेलियन भेजा। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ अंकुर आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए, ये चिंता का विषय है राइजिंग स्टार के लिए। बैट्समैन अगर ऋतिक हो तो हाथ उठा दें, थैंक यू। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं ऋतिक। चौथा ओवर प्रगति पे है, स्कोर बोर्ड पे 38 रन है। ये ऋतिक भाई जो आपके पास कैप हैगा वो आप जो टीम से मिला वही कैप यूज़ करें, इसके अदरवाइज इस पर पेनाल्टी भी पड़ सकती है, इसका खास ध्यान रखें आप। कमेटी के जो रूल्स हैं, आपको कैप दिया जा रहा है ताकि आप खेलें और अच्छा लगे ग्राउंड पे, तो आप उसी कैप को यूज करें जो कि हमारे मिल्क प्रीमियर लीग जिसपे ट्रेडमार्क लगा हुआ है। खूबसूरत से ये कैप आप पहनेंगे और अच्छा लगेंगे। और नहीं तो ऋतिक भाई पहन कर देख लीजिए, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं आएगी तब कहना। ये देखिए क्या खूबसूरत कैप। तो ऋतिक आए बल्लेबाजी करने के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज। चौथा ओवर प्रगति पे है, स्कोर बोर्ड पे है 38 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। पर अच्छी शॉट, लॉन्ग ऑफ फील्डर मौजूद, रन लेने की किसी भी संभावना को पूरी तरीके से खत्म किया। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद राइजिंग का स्कोर है, राइजिंग स्टार का स्कोर है 38 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। यहां से अब 36 गेंदों पे 49 रनों की जरूरत है। 36 गेंदें 49 रन, मजबूत स्थिति में है इस समय राइजिंग स्टार की टीम। बात की जाए मौर्या जी की तो 6 गेंदों पे 8 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले मैच के हीरो हैं, अच्छी बल्लेबाजी की थी, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार इन्हें दिया गया था। और एक योद्धा की तरह इस समय बल्लेबाजी करते हुए तो गेंदबाजी अटैक पे मोहम्मद साद आए हैं बल्लेबाजी गेंदबाजी करने के लिए, जो कि कप्तान है इस टीम के। और कप्तान जो होता है ना, वो मैं बार बार कहता हूँ कि टीम का योद्धा होता है और बड़ी जिम्मेदारी है मोहम्मद साद के कंधों पे। विकेट की दरकार होगी क्योंकि मात्र चाहिए 36 गेंदों पे 49 रन। यहाँ से आपको विकेट ही मैच में वापस ला सकती है। कैप्टन थंडर्स और कैप्टन नूड 11 रेंजर्स, टॉस के लिए आपको तुरंत जुड़ना है। बढ़िया शॉट, कमाल की बल्लेबाजी, बहुत ही खूबसूरत छक्का मौर्या के बल्ले से। क्या जबरदस्त शॉट है मौर्या जी के बल्ले से। ये देखिए, युवाओं को सीखने का मन चाहिए, उम्र कोई मायने नहीं रखती। शॉट देखिए आप, क्या जबरदस्त शॉट, फ्रंट फुट पर जब भी शॉट देखें आप मजा आ जाता है। बहुत ही लाजवाब शॉट, बहुत ही लाजवाब शॉट मौर्या जी के बल्ले से। ये देखिए शॉट, देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत शॉट। एक बार हवा में गेंद कट किया है उसे डीप पॉइंट की तरफ, अंपायर का डिसीजन 4 रन। ये देखिए सुरेंद्र नारायण सिंह, क्या जबरदस्त अंपायरिंग है, क्या जबरदस्त स्टाइल है इनका। छा गए भाई हमारे दोनों अंपायर। ये देखिए नजाकत भरा शॉट।
मशाद कप्तान है इस टीम के, गिल्लियां बिखेर दी बल्लेबाज की। और यहाँ इम्पैक्ट प्लेयर को वो यूज नहीं कर रहे हैं सभी टीमें। ये मैं हैरान हूँ कि आपके पास ऑप्शंस है। और यहाँ पे कप्तान ब्रेक थ्रू दिला रहे हैं, ये जिम्मेदारी जो उनको- वॉलंटियर साहिल और मुकीम, साहिल और मुकीम तुरंत आ जाए आप। मोहम्मद साद नाम याद रखा जाएगा। डेंजरस हो रहे बल्लेबाज को पवेलियन भेजा नए बल्लेबाज के रूप में। अनिल आए बल्लेबाजी करने के लिए, सामना करेंगे 7 की गेंदों का। पहले ही गेंद पे इरादे साहब बड़ा शॉट के लिए जाना चाहते थे, समझ ही नहीं पाए, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की बल्लेबाज। खुशकिस्मत से बैट का बाहरी किनारा नहीं लगा, क्योंकि क्रॉस लाइन करने के चक्कर में कभी ना कहीं बैट का बाहरी हिस्सा जो होता है ना बल्ले का, वो छूम कर विकेट कीपर के पास चली जाती है। फिलहाल अनिल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। वहीं के मोहम्मद शाद जो कि कप्तान है, अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद यार, कर लें डिलीवरी, विकेट कीपर के हाथ में भी छूटी। 1 रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने बाई के रूप में ये प्राप्त किया। राइजिंग स्टार का स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन। मैं अगले ओवरों के लिए जोड़ूंगा अपने साथी कमेंटेटर को। इस बॉल के बाद जुड़ेंगे हमसे सुशील कुमार, जो कि बंगाल की एक खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, का वेलकम है। फिलहाल गेंदबाजी छोर पे तैयार साथ, सामने है बल्लेबाज ऋतिक, बाएं हाथ का ये खिलाड़ी। बढ़िया शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहाँ मौजूद। 1 रन बड़ी आसानी के साथ 2 बल्लेबाज पूरा कर लेंगे। तो इसी बीच 5 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 50 रन राइजिंग स्टार के, 3 विकेट के नुकसान पे। अगले ओवरों के लिए मैं जोड़ूंगा अपने साथी कमेंटेटर सुशील कुमार को। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू भैया। तो तीसरा मुकाबला चलता हुआ आप सभी के सामने, दूसरी पारी चल रही है। लक्ष्य उतना बड़ा था नहीं, 30 गेंदों में अब चाहिए 37 रन जीतने के लिए। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 5 के बाद 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक तरफ अनिल 2 गेंदें खेलकर अभी तक खाता नहीं खोल पाए, दूसरी तरफ ऋतिक अभी भी आए हैं, उन्होंने भी 2 गेंद खेले, मात्र 1 ही रन बनाए।
बाबर आए गेंदबाजी करने, ऋतिक और साथ ही साथ अनिल स्ट्राइक पर रहेंगे। अनिल माफ कीजिएगा, ऋतिक। पहली गेंद हवाई फायर, मिल जाएगा 6 रन और धीरे धीरे लक्ष्य को छोटा करने का प्रयास करेंगे ऋतिक। गजब का शॉट, ये हेलीकॉप्टर उड़ाया था, अच्छा का पाया है। कर रहे हैं अपना दिशा गेंदबाज। पहली गेंद बल्लों के बीचों बीच लगी थी, बिल्कुल बल्लों के सामने दी गई थी, उसके बाद गेंदबाज ने अपना दिशा बदला। तो आप सभी देख पा रहे हैं मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 3 तीसरा साल बन चुका है, बेमिसाल कमाल धमाल एमपीएल मिल्क मजेदार प्रीमियर लीग। अगली गेंद फिर से एक और बार बाबर सामने आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, कवर की दिशा में गजब का ये शॉट, डाउन द ग्राउंड, बॉल ग्राउंड को चूमती हुई जाएगी, सीमा रेखा पार, मिलेंगे 4 रन। सत्ताईस से चाहिए अब 27 रन। इस ओवर में कुल मिलाकर के 10 रन आ चुके हैं। बाबर की अगली गेंद कट किया हल्के हाथों से, पीछे की तरफ फील्डर मौजूद, गली की दिशा में सिंगल आएगा और स्ट्राइक पर रहेंगे अनिल। अगली गेंद बाबर के 26 गेंदें चाहिए जीतने के लिए, 26 रन। टॉस में मौजूद है हमारे साथ मुन्ना भैया, उनके साथ नूर 11 के कैप्टन। प्लीज थंडर टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं। पटकी हुई गेंद थी, पुल किया पीछे की तरफ, फील्डर आएंगे मात्र 1 ही रन। ठंडा टीम के प्लेयर से मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि देखिए, अगर आप चाहते हैं 10 ओवर का मुकाबला हो तो आप जल्द से जल्द जाएं टॉस में। ऋतिक तैयार करने को वार, इस ओवर में ऑलरेडी 1 छक्के 1 चौके आ चुके हैं। शॉट कनेक्शन हुआ नहीं, अपने आप से नाखुश नजर आते हुए ऋतिक। यहां पर बल्ले के बीचों बीच लगी नहीं थी गेंद, जिसके कारण बिंदी आएगी। ओवर की होगी समाप्ति 6 के बाद 62, 3 विकेट के नुकसान पर। शॉट ये कड़क है, नीचे फील्डर देखते रह जाएंगे, बॉल जाएगी हवाई टोले में मीलों दूर, आधे दर्जन रन। गजब की बल्लेबाजी चलती हुई यहां पर ऋतिक और अनिल के द्वारा। 7 गेंदों में 12 रन बना करके नाबाद ऋतिक और 4 गेंदों में 7 रन बना करके नाबाद अनिल। मात्र 3 विकेट गए अभी तक, 23 में चाहिए अब 19 रन जीतने के लिए। बहुत गेंदे बचे हैं। थंडर्स कैप्टन थंडर्स, आपको टॉस के लिए तुरंत रिपोर्ट करना है, वक्त बिल्कुल ना ले, क्योंकि अब ये मैच खत्म होने वाला है और इसके बाद कहीं ना कहीं हमारा कार्यक्रम भी रहेगा कुछ समय का। तो आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द आपको टॉस के लिए रिपोर्ट करना है टॉस बॉक्स में। ओवर टू यू कॉम बॉक्स। थैंक यू सो मच। मोहम्मद शायद अच्छी गेंद, बिंदी आई फिर से एक और बार।
यू मिस आ हिट डांडी गुल विकेट आएंगे अनदर विकेट नंबर 4 अनीस जाएंगे वापस पवेलियर की तरफ अच्छी शुरुआत दी थी टीम के लिए लेकिन आखिरकार बहुत ही छोटी पारी अच्छी गेंदबाजी मोहम्मद सैद के द्वारा एक और सफलता यहां पर राणा आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में क्या राणा कुछ रजवाड़ों की काम कर पाएंगे यहां से 22 गेंदें चाहिए जीतने के लिए 19 रन मोहम्मद सैद ने कमाल का काम करके दिखाया पहली गेंद छक्का उसके बाद लगातार 2 गेंदें बिंदी बल्लेबाज को फंसाया छकाया और आखिरकार विकेट दिलाया हल्के हाथों से खेला इस बार सिंगल के लिए आखिरी गेंद इस ओवर की जीतने के लिए 18 रन चाहिए 3 ओवर बाउंड्रीज फिर से शॉट करने का प्रयास गति में परिवर्तन स्लो डिलीवरी पर नहीं पाएंगे और आराम से 1 रन पूरा करेंगे इसी के साथ ओवर की होगी समाप्ति 7 के बाद 17 4 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदें चाहिए जीतने के लिए 17 रन 17 यानी कि खतरा लेकिन खतरा ये किसके पक्ष में मंडराएगा ये देखने वाली बात रहेगी क्योंकि ये मैच ऐसा लगता नहीं कि इतनी आसानी से खत्म होने वाला है ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं काफी कम रन चाहिए थे उसके बाद कमबैक किया गेंदबाज ने रन के स्कोर पर चाहिए 17 गेंदों में 17 जब जब ये 17 आता है तब तब खतरा मंडराता है खतरा मंडराया था बल्लेबाज के पक्ष में विकेट दिलाया है सत्तर रन 5 विकेट 7.1 ओवर का मुकाबला अभी तक हुआ है 10 ओवर का ये मैच 17 गेंदें चाहिए 17 रन नए बल्लेबाज रितेश आए हैं पीयूष के साथ थंडर के कैप्टन को बार बार कहा जा रहा है आप टॉस के लिए टॉस बॉक्स में चले जाएं बहुत देर से आवाज दी जा रही है थंडर टीम के जो भी कैप्टन है प्लीज टॉस बॉक्स में टॉस के लिए चले जाएं ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद थी शॉट किया गैप में है मिल जाएगा चौका ये राहत की सांस मिलती हुई रितेश के बल्ले से जी बिल्कुल
जोर से प्रहार करने का प्रयास यहाँ पर रितेश के द्वारा बिंदी आएगी एक और ये मुकाबला ना इतनी आसानी से खत्म होगा नहीं, क्योंकि अगली टीम आपको खत्म करने देगी नहीं। आजम खान क्या कमबैक किया है, क्या वापसी दिलाई है, लाजवाब गेंदबाजी, वाह जी वाह, जो थी जरूरत वो पूरी करके दिखाई है आजम खान ने। जोर से मारने का प्रयास, लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका मिलेगा एक और। ये नाम है, ये काम करते हैं, ये काम सही वक्त पर करके दिलाते हैं। रास्ता मन चाहता लेकिन आखिरकार मना किया पीयूष ने। ओवर की समाप्ति, 12 गेंदें चाहिए जीतने के लिए, 9 रन। 8 के बाद 78, 5 विकेट के नुकसान पर। वेलकम, स्वागत आप सभी का एमपीएल मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 3, जिसका दूसरा दिन और दूसरे दिन का चौथा मैच आज के दिन का, और लीग स्टेज का 8वां मैच। एक तरफ थंडर स्ट्रीम कैप्टन हमारे साथ मौजूद है, दूसरी तरफ नूर 11 रेंजर्स कैप्टन नूर शेख हमारे साथ मौजूद है। वक्त हो रहा है टॉस का। और टॉस के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। सीईओ मिल्क आरएस पढ़ियार साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। ये हेड और ये टेल सर के हाथों से स्पिन किया जाएगा, कॉल कौन करेंगे? एग्री सर, स्पिन द कॉल एंड लाउडली कॉल। Head. Head is the 1 second, yes. Head. Head is the call and tail it is, and won the toss Thunder. टॉस जीता आपने, क्या फैसला करना चाहेंगे? हम पहले बॉलिंग करेंगे। विपक्षी टीम को कितने पे रोकना चाहेंगे? लगभग 60 तक। बेस्ट ऑफ लक फॉर गेम। थैंक यू सर। हमारे साथ नूर 11 है। आपको पहले बल्लेबाजी मिली है, टॉस आपने गंवाया है। आप टॉस जीतते तो क्या करते? अनफॉर्चुनेटली टॉस हार गए, पर लक है कि हम टॉस हारने के बावजूद भी बैटिंग कर रहे हैं। हम बैटिंग ही करते हैं फर्स्ट। क्या टोटल देखना चाहेंगे आप? लास्ट टाइम 100 के आसपास सोचा था, पर मैच फंस गया था। इस बार कोशिश करेंगे कि 120 के आसपास जाए, जिससे कि हम लोग मैच जीत सके। बेस्ट ऑफ लक फॉर गेम। थैंक यू। सो न्यूज फ्रॉम द सेंटर, थंडर वन द टॉस एंड चूज टू बॉल फर्स्ट। लेकिन हम सीईओ सर के जोड़ना चाहेंगे। आरएस पढ़ियार सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करेंगे। सर, इस वक्त भारत में कई सारे जगहों पे टेनिस क्रिकेट खेला जा रहा है। टेनिस क्रिकेट अब वो मुकाम पा चुका है, अमिताभ बच्चन, सचिन, रमेश तेंदुलकर जो भारत क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, उन सबों ने टेनिस क्रिकेट का एक आईएसपीएल जैसा टूर्नामेंट कराया। वो सक्सेसफुल भी रहा। सीजन 2 भी अब वो जनवरी में होना है। अब गली मोहल्ले में भी टेनिस क्रिकेट का जो बोलबाला है, जिस तरीके से इस छोटे से शहर में